सो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो हमने अभी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग पार्ट 2 में आने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जो मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है। और जैसे कि रूट वाले क्वेश्चंस पिछली बार हमने किए थे, वो थोड़े मिड टर्म स्प्लिटिंग से डिफिकल्ट थे, तो वो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। चलो, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, ये डिराइव कहां से हुआ, मैं इसको एक बार आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारा जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाती है। ठीक है। तो इससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट कैसे किए, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। 4a से मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 4a लिख लेता हूं, यहां ज्यादा बेटर होगा। ये वाला मामला गायब कर देता हूं। ठीक है। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 4a। ठीक है। तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4a से ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और a मिलके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ab x बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है। हम अब एक काम करते हैं ना, 4ac को उधर भेज देते हैं। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx, और इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा -4ac। ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे ये 2ax का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2ax इंटू b, 2 इंटू 2ax इंटू b। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो जैसे ये बन रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा 2ax का होल स्क्वायर है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2ax इंटू b, यानी यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है, 2ab है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है, तो हम b स्क्वायर अपने मन से एक बार इधर और एक बार इधर ऐड कर देंगे। ठीक है। कोई भी ऑपरेशन हम इक्वेशन के दोनों साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिल गया, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 2ax प्लस b उधर हम भेजेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। और अंडर रूट कभी भी अलजेब्रा में हम लेते हैं तो दो वैल्यूज लेते हैं। ठीक है। अब हम b को उधर भेज देते हैं, 2ax इज इक्वल टू b उधर जाके माइनस b आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। और अब हम x को होल्ड कर लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस, चलो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। इसी इक्वेशन में देखो मैंने x की वैल्यू निकाली है। ये जो मेथड है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। ये भी एक मेथड होता है, लेकिन आपके उसमें है नहीं, तो मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। इक्वेशन हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी, अगर जनरल इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है। लेकिन अभी तुम आपके कोर्स में है नहीं, और ये बहुत वैसा मेथड है, मतलब कि जो इससे अच्छा मिड टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो, ये लेंथी होता है, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। लेकिन मैंने ये डिराइव करके दिखा दिया कि कहां से ये इक्वेशन आया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने इसको डिराइव किया हुआ था, वो भी अराउंड 1024 AD के अप्रॉक्स, बहुत पहले की बात है। तब जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ऐसे हुआ करते थे, उन्होंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, डिराइव किया हुआ था। ठीक। और भी फॉर्मूले डिराइव किए हुए थे, लेकिन वही है, उस टाइम अंग्रेज सब कुछ लूट ले गए हमसे। ठीक। इसमें और कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं। मैं चलो एक सिंपली आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जैसे हमारा एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मूला से, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें दिख रहा है
कि यहाँ से a की वैल्यू जो है जब कहीं कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है। और b की वैल्यू हम साइन के साथ लेंगे -4 और c की वैल्यू क्या लेंगे 1। अब प्लस तो हम लिखते नहीं है, माइनस लेकिन डिनोट करते हैं। अब a b c की वैल्यू आ गई, सिंपली इसको उठा के हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मिड टर्म स्प्लिटिंग में देखो थोड़ा दिमाग लगता था, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगना। आपको इक्वेशन मिलेगी, आपने एबीसी की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल ली, उसके बाद ये फॉर्मूला याद है, बस उठा के पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस हमेशा याद रखना है, बी की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखनी है आपको, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, इससे आपकी गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि बहुत गलती होती है, ऐसा नहीं कि निगेटिव हो तब भी ब्रैकेट में लिखना, पॉजिटिव हो तब भी ब्रैकेट में लिखो। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, निगेटिव का स्क्वायर पर पॉजिटिव ही आता है, और -4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो हम थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू जो मिलेगी हमें मिलेगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें दो रूट्स चाहिए होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था हमने, मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी दो रूट्स निकलते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आने के बाद x1 को हम मानेंगे, एक बार हम क्या कर देंगे प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि जो √12 होता है वो 2√3 होता है, तो 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहां से हम 2 कॉमन करके कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर अगर हम छोड़ देंगे तो भी हमारा सही है। तो यहां से देखो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस इक्वेशन के दो रूट्स निकाले। अगर आप ध्यान देखोगे ना तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 के कोई भी फैक्टर से हम 4 नहीं ला सकते। तो हर क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेम है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्मूला से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है हमें 3, b की वैल्यू मिल रही है हमें -4 और c की वैल्यू भी मिल रही है -4। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a में पुट करते हैं, ठीक है। x मैंने बोला है b की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा ब्रैकेट में रखनी है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू बी, और निगेटिव वैल्यू तो कहीं भी पुट करो, पूरे मैथमेटिक्स में आप ब्रैकेट में ही पुट करो, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। 2 इंटू 3, एक्स से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ -4 का स्क्वायर 16, निगेटिव का स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, कभी भी इस पूरे पोर्शन में एक भी निगेटिव आ गया तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, जैसे यहाँ -12 आएगा, फिर -12 को -4 से करेंगे प्लस आ जाएगा, तो 12 4 जा 48 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ध्यान देंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 6। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस हमें पता है ये क्या होता है, √64 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब x1 जो होगा एक बार हम प्लस करके वैल्यू लेंगे और x2 जो होगा एक बार हम माइनस करके वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 12/6 हो जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा हमारा पहला √2 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा -4/6, यानी x2 जो रूट आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा -2/3। तो यहां से हमने दो रूट्स फाइंड कर दिए हैं, हमारा 2 है और -2/3। बहुत इजी है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से बहुत इजी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगता है, हाँ, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन ये इतना भी समय नहीं लगा था। अगर आपकी कैलकुलेशन सब कुछ ठीक है तो आप इसको भी उतनी ही स्पीड में कर सकते हैं बहुत आराम से, और ये थोड़ा एक्यूरेट भी आता है आंसर इसमें। चलो अब देखो, मैंने बताया था पिछले वाले में कि अगर रूट वाला क्वेश्चन है तो उसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग इसमें लेंदी हो जाता है, ठीक है। क्यों करना है मैं अभी दिखाता हूं। जैसे मैं इसको कंपेयर कर देता हूं फिर से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें जो a की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2, b की वैल्यू मिल रही है हमें √7 और c की जो वैल्यू मिल रही है वो -7 मिल रही है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टार्टिंग में जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो आपको बार बार हर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखना है। 4-5 बार जब लिख लोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में ही रखेंगे चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। निगेटिव वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे चाहे जहां भी पुट करें। पूरे मैथमेटिक्स में, ये नहीं सिर्फ इसी चैप्टर में, कहीं भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करो निगेटिव वैल्यू पुट करो, हमेशा ब्रैकेट में रखो। 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 7 56 अपॉन 4, 4 2 8। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यार यहाँ पे, चलो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, मैंने यार वहां 4 रख दिया उसकी जगह। x इज इक्वल टू माइनस रूट 7, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सॉल्व करते हैं, माइनस रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 7 56 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलो अब x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 63 और डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 प्लस माइनस 63 कितना होता है भैया हमारा होता है ये 9 इंटू 7, और ये बाहर निकल आएगा रूट 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, x1 जो लेंगे हम वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और x2 जो लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो 1 है, रूट 7 है, तो माइनस 1 रूट 7 प्लस रूट 7, ये हमारा 2 रूट 7 बाई 4 आ जाएगा, जिसमें ये कट के 2 आ जाएगा, यानी 7 बाई 2 आंसर होगा। और यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ माइनस 4 रूट 7 बाई 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, आंसर हमारा सिर्फ माइनस रूट 7 आ जाएगा। तो ये x2 हो जाएगा हमारा, और x1 हमारा कितना आ जाएगा, रूट 7 बाई 2। तो ये दो फैक्टर्स हमने बहुत इजीली सॉल्व करके निकाल लिया। देखो कोई झिकझिक नहीं, कुछ नहीं, आराम से सिर्फ सॉल्व करना है इसको। अच्छी बात ये होती है कि रूट में अगर आपका नॉन स्क्वायर नंबर भी आ जाएगा ना तो इसको सिर्फ आपको फैक्टराइज कर देना, उसके आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको रूट की वैल्यू रखनी होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि आपको रूट की वैल्यू रखनी होगी, तो आपको रूट टेबल मिलती है, सिर्फ एक क्लास में मल्टीप्लीकेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलो इसको हम कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 1 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, -4, सी की वैल्यू हमारी कितनी है, -2। फॉर्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इतना अगर हमारा आ गया है तो हम x1 क्या लेंगे, 4 प्लस, चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं तब करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। 4 प्लस माइनस, अब ये होता है 6 इंटू 4, ठीक है, तो ये 4 से 2 बाहर निकल आएगा, 2 रूट 6 अपॉन 2। अब x1 जो लेंगे हम वो लेंगे 4 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, तो ये कट जाएगा, तो x1 की जो वैल्यू आएगी, पहला रूट जो आएगा वो 2 प्लस रूट 6 आएगा, ठीक है। अब x2 ले लेते हैं, x2 हमारा निगेटिव ले लेंगे, 4 माइनस 2 रूट 6 बाई 2, यहां से 2 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट 6 और डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 2 माइनस रूट 6 बचेगा, जो कि हमारा x2 होगा, और हमारे दो रूट निकल के बहुत इजीली आ गए, ठीक है। अब इसने बोला है कि यहाँ पे अप टू करेक्ट 2 डेसिमल लेके आओ, 2 डेसिमल लेके आओ, तो 2 में हमें रूट 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 में रूट 6 की वैल्यू रखेगी। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कैसे याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको वो टेबल जो होती है
रूट की, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो रूट 6 की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। रूट 6 इसकी वैल्यू होती है 2.44। कितनी हो जाती है, 2.44। तो आंसर जो आएगा वो हमारा 4.44 आएगा। जो पहला रूट अप टू 2 करेक्ट डेसिमल 4.44, और यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2.44, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.44। तो ये x1 रही हमारी और ये x2 रही। तो ये अप टू करेक्ट 2 डेसिमल हमने दोनों निकाल ली। पहला ये है, दूसरा ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब में यही है, कुछ बहुत खास नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे ये देखो आ गया, तो ये हमारी अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला हूँ। माइनस माइनस का b, हमें पता है माइनस b है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, थोड़ा फर्दर और इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा इधर ले आता हूँ। ठीक है, फर्दर और सॉल्व करेंगे, तो ये 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, जिसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अब ये होता है भैया 9 इंटू 5, तो 3 बाहर निकल आएगा, रूट 5 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बाकी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब हम क्या लेंगे, x1 लेंगे पॉजिटिव 3 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और x2 लेंगे 3 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 कॉमन किए तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन लिए तो 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा उसकी। ठीक है, अब रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 की वैल्यू होती है आपके मैथ्स के बुक में पीछे भी दी हुई है, रूट टेबल आपके बुक में दी हुई है, 2.23 होती है। कितनी होती है, तो इसको मैं थोड़ा अलग से सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस 2.23 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3 ये 3.23 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 पॉइंट कितना आ जाएगा 9, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 पॉइंट इधर लग जाएगा 4.84 समथिंग आएगा। ठीक है, 4.84 समथिंग आएगा, तो ये 4.84 ये हमारा आंसर होगा पहला, अप टू 2 करेक्ट डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा अलग से कर रहा हूं, तो 1 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.23 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 9 3 2 जा 6.3 बाई 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1.845 आएगा। तो बस हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, तो 1.84 ये हमारा x2 होगा। बस यही एक चीज है, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, अप टू 2 करेक्ट डेसिमल, अप टू 2 करेक्ट डेसिमल तुमसे बहुत पूछता है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू रखी, यहाँ पे रूट 5 वैल्यू रख के सॉल्व कर दी। क्लियर? तो ये 2 रूट्स हमारे ये होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 का 2 देख लेते हैं। ठीक है, चलो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर वही है, एलसीएम लेना है, और कभी भी अगर हमें टर्म्स का एलसीएम लेना होता है तो हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 2 बचा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि ये दोनों आराम से इजिली कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ बचा -2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सॉल्व करेंगे -2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, जो कि हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 2 8 8 3 24 डिवाइडेड बाई 6। फिर हम सॉल्व करेंगे, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ये 12 अपॉन 6 आ जाएगा, और हमें पता है 12 क्या होता है, 2√3 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं x1। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1 लेंगे। x1 हमारा क्या होगा, 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस लेंगे, सबसे पहले x1 हम प्लस लेंगे, तो यहां से क्या होगा, 2 कॉमन कर लो तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारी 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा x1 पहला रूट होगा। x2 के लिए क्या करेंगे, हम निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव क्वांटिटी लेंगे, 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से 2 कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6, कट हो गया 3, यानी 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा x2 बन गया। क्लियर है, तो हमारे पहला रूट ये हो गया, पहला रूट ये, दूसरा रूट, दोनों रूट बहुत इजीली हमारे निकाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले पार्ट का। अब ये देखो, यहाँ थोड़ा सा वेरिएबल डाल दिया, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमने क्वेश्चन किया था। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे इसको मैं कंपेयर करता हूं, अगर कंपेयर करूंगा तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है, a हमारा 1 है, b हमारा 1 है, c हमारा जो है वो माइनस a प्लस 2 और a प्लस 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस a प्लस 2 a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 ये 4। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। ये माइनस नहीं है, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, ध्यान देखो। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, a² प्लस a प्लस 2a प्लस 2, मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन किया अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a², 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये a प्लस 2a हमारा 3a हो जाएगा, तो 4 3 12a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। जगह बनानी पड़ती है भाई, जब ना मिले तो। ठीक है, तो यहां से x हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो ये 4a² प्लस 12a प्लस 9, और ये हमने बहुत क्वेश्चन किए हुए थे किसमें, 9th में, फैक्टराइजेशन में। कैसे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3, ये हमारा 2a होना चाहिए था, 2 इंटू 2a इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं, यस, और ये 2। अब यहां पे देखते हैं हम लोग,
ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये है क्या, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है, तो इसको हम 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2, तो x हमारा कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो रूट रूट देखो यहाँ पे क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब नाउ हम क्या करेंगे, x1 क्या लेने वाले हैं -1 प्लस 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस 3 कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा माइनस, ये पहले तो 2a आएगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें से हम 2 कॉमन करेंगे, a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा पहला रूट आ जाएगा a प्लस 2, ठीक है। दूसरा रूट मैं यहां निकाल देता हूं। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 था, अब x2 हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, -1 यहां से माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमें, +3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, -1 -2a -3 डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2a -4 डिवाइडेड बाई 2, यहां से हम 2 कॉमन करते हैं, चलो यहाँ कर देता हूँ, यहां से हम -2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो हमारा दूसरा रूट होगा वो होगा a प्लस 2। बात समझ में आया। तो पहला रूट जो था हमारा, पहला रूट वो ये था, और दूसरा रूट था जो वो ये था, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क हो गया भाई, चलो, जो पहला रूट था वो हमारा ये था, और दूसरा रूट जो था वो हमारा ये था, क्लियर है। तो 2 रूट्स हमने फाइंड कर दिए इसमें भी। तो यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 बहुत इजीली ओवर होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करेगा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 चीज बातें ध्यान रखो, अगर हमारे रूट आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी उसमें, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ जाना है। बात समझ में आया, ठीक है। और अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे, क्या बन रहे हैं, जैसे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे जैसे 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे देगा, तो भैया 1 और 1 मल्टीप्लाई करने से 1 से 4 कभी नहीं बनेगा, तो वहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी मैं प्रीफर ही कहूंगा और प्रीफर भी करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बच्चे करें, क्योंकि उससे एक्यूरेट क्वेश्चंस हमारे एक्यूरेट आंसर्स आते हैं और जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस एक फिक्स फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यूज पुट करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। अगर इनकेस नहीं आता आपको समझ में तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसमें ये मिड टर्म स्प्लिटिंग में हो सकता है आपके फैक्टर्स ना बने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं होते, ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट होता है, ठीक। चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमारा आएगा जो लास्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह पढ़ेंगे, और फोर्थ पार्ट नहीं लाऊंगा मैं, क्वाड्रेटिक का जो वर्ड प्रॉब्लम वाला पोर्शन है ना उसको एक अलग एज अ अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सारे टाइप्स पढ़ने होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।